हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टडी विथ आलम में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस की जो पैरेलल भर्तियां चल रही थी, यानी कि उत्तर प्रदेश कंप्यूटर ऑपरेटर और उत्तर प्रदेश पुलिस एसआई और एएसआई। इन दोनों की भर्तियां पैरेलल चल रही थी, यानी कि एक साथ चल रही थी। और उसमें एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड मामला आ गया डी लिस्टिंग का मामला इसलिए आया क्योंकि अगर ये उत्तर प्रदेश पुलिस एसआई और एएसआई भर्ती जो है वो पहले चली होती और ये बाद में चली होती, तो जो बच्चे इसमें फ़ाइट करते इसमें सेलेक्ट हो जाते, उन्हें ज्वाइनिंग मिल जाती और वो अपने काम पे चले जाते। वो फिर दोबारा इस कंप्यूटर ऑपरेटर की भर्ती में ना डीवी कराने आते, ना पीएचडी कराने आते और ना ही ज्वाइनिंग लेते आते, क्योंकि इसका ग्रेड पे ज़्यादा है। तब यहाँ पे डिलिस्टिंग वाला मामला ही नहीं आता, सारा केस रफा दफा हो जाता और इसमें भी जितने पद थे उनको ज्वाइनिंग मिल जाती। और उत्तर प्रदेश एसआई और एएसआई में जितने पद थे उतने बच्चों को इसमें भी ज्वाइनिंग मिल जाती। लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस प्रोन्नति बोर्ड है, वहीं इस भर्ती को कंडक्ट करा रहा है। उसने देखा दोनों की भर्ती एक तरह से है, कंप्यूटर ऑपरेटर और इसका मैं ही करा रहा हूँ, दोनों को एक ही साथ कर दिया। एग्ज़ाम 1 और 2 नवंबर, उसके बाद से डीवी पीएचडी एकदम साथ ही साथ, मेडिकल एकदम साथ ही साथ, सारी चीज़ें एकदम पैरेलल चलने लगी। अब इसमें यह हुआ कि बच्चे इसमें भी फार्म भरे, इसमें भी फार्म भरे, जिसको जिसमें नौकरी मिल जाए। लेकिन इन दोनों पदों में देखेंगे तो इसका ग्रेड पे ज़्यादा है, इसका ग्रेड पे कम है। ठीक है, बात यहीं पे आके फंस रही। इसका ग्रेड पे ज़्यादा है, इसका ग्रेड पे कम है और दोनों भर्तियां पैरेलल चल रही हैं। अब इन दोनों में लगभग 70 से 80% बच्चे दोनों में फॉर्म भरे हैं, जिसमें से डीवी पीएचडी हो जाने के बाद से लगभग 250 कैंडिडेट ऐसे हैं जो इसमें भी फाइट कर रहे हैं और इसमें भी फाइट कर रहे हैं। ठीक है, फाइनल ज्वाइनिंग में जो कॉमन ओवरलैप बच्चे कर रहे हैं वो जाहिर सी बात है इसी को सेलेक्ट करेंगे, ज्वाइनिंग इसी में लेंगे, क्योंकि इसका ग्रेड पे ज़्यादा है। जब बच्चा दोनों में मेहनत किया ही है और इसका ग्रेड पे ज़्यादा है तो हम जाहिर सी बात है इसी का वो लेगा ज्वाइनिंग। जैसे ही ये बच्चे इसमें जाएंगे तो इसमें से 250 पद ऑटोमेटिक खाली हो जाए, क्योंकि एक ही व्यक्ति यहाँ भी खड़ा है, यहाँ भी खड़ा है। ठीक है, लेकिन देखिए एक व्यक्ति जो जगह खड़ा है, लेकिन एग्ज़ाम 2 बार में लिया गया है, एक साथ हुआ है, लेकिन 1 नवंबर 2 नवंबर, तब यह जाके यहाँ भी खड़ा हुआ, यहाँ भी खड़ा हुआ। डीवी पीएचडी थोड़ा सा आगे पीछे चला, तब व्यक्ति यहाँ भी जाकर के डीवी पीएचडी कराए, यहाँ भी जाकर के डीवी पीएचडी कराए। टाइपिंग दोनों का अलग अलग डेट पे हुआ, साथ चल रही हैं लेकिन अलग अलग डेट पे हुआ, तभी ये बच्चा यहाँ भी जाकर के भी टाइपिंग कर पाया है, यहाँ पे भी जाकर टाइपिंग कर रहा है। लेकिन जब आप ज्वाइनिंग देंगे तो जब इसको वहाँ सेलेक्ट कर लेगा तो क्या यहाँ पे भी जाकर के वो ज्वाइनिंग लेगा? क्या जाहिर सी बात है यहाँ वो ज्वाइनिंग नहीं लेने आएगा। क्या ऐसी वो कोई प्रक्रिया है क्या कि कोई व्यक्ति, एक ही व्यक्ति जा कर के और उत्तर प्रदेश एसआई और एसआई का भी कमान संभाल ले और उत्तर प्रदेश कंप्यूटर ऑपरेटर का भी संभाल ले? ऐसी कोई प्रक्रिया है क्या भर्ती बोर्ड में कि इस पर भी हम काम कर रहे हैं, उस पर भी काम कर रहे हैं? जाहिर सी बात है नहीं है, क्योंकि इस तरह से सिस्टम खराब भी हो जाएगा, नहीं कर पाएगा और ना हो पाएगा। तो जब बच्चे यहाँ पे जा रहे हैं, 250 कैंडिडेट्स इसमें कॉमन हो रहे हैं, तो जब यहाँ पे ज्वाइनिंग लेंगे तो ये ऑफिस, जाहिर सी बात है इसकी जब पदों की संख्या ऑटोमेटिक जितने पदों पे ज्वाइनिंग देनी थी उससे कम पदों पे, लगभग 200-250 कम पदों पे ही ज्वाइनिंग हो पाएगी, जो कि बिल्कुल भी तर्कसंगत नहीं है और ये बच्चों के साथ अन्याय भी है। मैं उत्तर प्रदेश पुलिस प्रोन्नति बोर्ड की बहुत ही बड़ाई करना चाहता हूं कि बहुत तेज़ी से दोनों भर्ती एक साथ लेकर चल रही। इस बात के लिए कोई भी बच्चा आप पे खफा नहीं है, लेकिन एक बात आप सोचिए कि आपके जल्दी पूरा चक्कर कराने के चक्कर में अगर 250 बच्चों को न्याय ना मिले और ये टाइपिंग भी दे, रिटन एग्ज़ाम भी दे, डीवी पीएचडी भी से सारे क्वालिफाई हो जाए और जा कर के मेधा सूची से सिर्फ बाहर इसलिए हो रहा है क्योंकि आप दोनों भर्ती पैरेलल करा रहे हैं, साथ में पूरा करा रहे हैं और दोनों में बच्चे कोलैप्स कर जा रहे हैं।
बस इतने के चलते। ये तो सरासर अन्याय है। जब 1 अप्रैल के बच्चे गए थे भर्ती बोर्ड, तो भर्ती बोर्ड ने एक बात और कहा था कि हम कैसे तय कर सकते हैं कि बच्चा कौन सी नौकरी लेगा। कंप्यूटर ऑपरेटर उसका लेने का मन है तो हम उसको मतलब बरियाई से थोड़ी कह देंगे कि तुम मत लो, इसी को ज्वाइन करो। चलिए, वो बात भी सारे बच्चे इंतज़ार किए। आपने दोनों का मेडिकल करा लिया है, ठीक है, इसका भी मेडिकल हो गया और इसका भी मेडिकल हो गया। दोनों के मेडिकल हो जाने के बाद से जब आप इसको ज्वाइन देंगे इस समय, तब तो आपके पास तो पूरा डेटा आ गया कि इतने बच्चे कॉमन है तो ये इसमें जा रहे हैं, तो अब इतना पद इसमें खाली हो रहा है। अब आप डिलीट करके जो नीचे बच्चे हैं वो खड़े हैं, तो इन बच्चों के स्थान पर उतना मेरिट डाउन कीजिए और इसे उठा करके और तुरंत इनका मेडिकल कराइए। लगभग 2 से 2.5 बच्चे हैं और इनके साथ में ही भेज दीजिए ट्रेनिंग में। देखिए, डीलिस्टिंग वाला मुद्दा इसी समय करने से फ़ायदा क्या है? इस समय फरने से फ़ायदा यह है कि टाइपिंग इसका भी हुआ, इसका भी हुआ, रिटेन इसका भी हुआ, इसका हुआ, DVPST इसका हुआ, इसका हुआ, मेडिकल भी इसका हो गया, इसका भी हो गया। अब बात सिर्फ ज्वाइनिंग की बची है, यानी कि इन दोनों में सारे बच्चे सारी चीज़ों को क्वालिफाई करके आगे बढ़ गए हैं और ये काम भर्ती बोर्ड खुद कराया है। रिटन एग्ज़ाम उसी ने कराया, DVPST उसी ने कराया, टाइपिंग उसी ने कराया, अब ज्वाइनिंग भी वही देगा। लेकिन इतने बच्चों को कम देगा जल्दी के चक्कर में, तो सारा जल्दी कराने से फ़ायदा क्या है? इससे अच्छा ये होता कि आप 1 महीना पहले ये भर्ती पूरी करा लेते और उसके बाद से DVPST और मेडिकल करा के ये भर्ती पूरी करा लेते। इसमें कोई झंझट वाली बात नहीं होती। लेकिन अभी भी देर नहीं हुई है, आपको इतना ही करना है कि बस डीलिस्ट करके इस बच्चों का मेरिट डाउन करना है, इन्हें बुलाना है। हाँ, आप ये नहीं तय कर सकते थे कि कौन कौन सी नौकरी लेगा। आप जैसे ही इसकी ज्वाइनिंग देंगे ऑटोमेटिक ये पद खाली हो जाएगा, वहीं से इन बच्चों से फार्म भरवा लीजिए कि आप अपनी स्वेच्छा से ये पद ज्वाइन कर रहे हैं, इसको आप छोड़ेंगे, छोड़ना ही पड़ेगा। दोनों जो तो जाएगा नहीं, और जैसे ही छोड़ देगा तो ये तो इसकी मर्जी से हो गई। अब तो आप मेरिट डाउन कर सकते हैं, और इस समय डाउन करने से फ़ायदा ये होगा कि आपको डबल मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सारे बच्चे एकदम फुल मोड में हैं। जैसे ही आप मेडिकल का डेट निकालते हैं, सब बच्चे जाएंगे, मेडिकल लेंगे और आपकी काफ़ी तारीफ़ भी करेंगे, क्योंकि ये न्याय तर्क संगत मामला होगा। बहुत ही आपकी तरफ से बड़ा न्याय कहा जाएगा और उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से भी इसे बहुत ही बड़ा न्याय कहा जाएगा, क्योंकि इतने कैंडिडेट्स जो कि काबिल हैं, योग्य हैं और इस पद के लेने के लिए जितनी क्राइटेरिया होती है उस सबको पार कर चुके हैं, उनको आप दे रहे हैं। ये नहीं कि किसी को उठा कर लाए और उसी को ज्वाइनिंग दे दिए, नहीं, ऐसा नहीं किया जा रहा है। सभी चीज़ों को क्वालिफाई करके आगे बढ़े हैं, तब इन लोगों के लिए डीलिस्टिंग करने का बात की जा रही है। और ये डीलिस्टिंग वाला मामला सिर्फ जानते हैं आपसे क्यों करने के लिए कहा जा रहा है? क्योंकि आप दोनों भर्तियों को एक ही साथ पैरेलल बहुत तेज़ी से पूरा करा रहे हैं, उसी लिए ये मामला सामने भी आया है। नहीं तो ये जो एक प्राणी है डीलिस्टिंग वाला, ये उत्पन्न ही नहीं होता। आप इसे 1 से 1.5 महीना पहले कराते, सिर्फ इसका DVPST कराने से पहले इसका DVPST करा लेते और मेडिकल करा के इनका ज्वाइनिंग दे करके उसके बाद इसका DVPST करा करके इसका ज्वाइनिंग देते ना, तो ये वाला मुद्दा ही नहीं आता और दोनों में फुल बच्चे जाते। लेकिन आपने बहुत अच्छा काम किया कि पैरेलल कराया, इसमें सरकार की भी बचत हुई कि उसी समय जिसने इसका मेडिकल कराया इसका भी मेडिकल करा लिया, इसका DVPST जिसने कहा इसका भी DVPST उसी समय सारे लोग तैयार थे, वहीं पर जा कर के बच्चों को भेज के करा लिया। बहुत अच्छी बात है, इसमें सरकार को ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ी, भर्ती बोर्ड को भी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। लेकिन इसमें ये आप ज़रूर इन बातों का ध्यान रखिए कि आप जो न्याय की बात करते हैं वो न्याय यहाँ पर नहीं हो पाएगा। जो बच्चे कोलैप्स कर रहे हैं उन्हें अन्याय मिलेगा, और कोई भी बच्चा भर्ती बोर्ड से ये कभी भी उम्मीद नहीं करता है कि भर्ती बोर्ड की तरफ से हमको न्याय ना मिले। इसलिए भर्ती बोर्ड से हमारी गुजारिश है कि इस समय आप डीलिस्टिंग कीजिए, मेरिट डाउन कीजिए और इन बच्चों को आप पुनः एक जिस तरह से आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकालते हैं इस तरह से नोटिफिकेशन निकाल के तुरंत बुला करके मेडिकल कराइए, और जो बच्चे कंप्यूटर ऑपरेटर में ट्रेनिंग के लिए जाने वाले हैं उन्हीं बच्चों के साथ ही इसमें भेज दीजिए। सच बता रहा हूँ, दिल से आपको बच्चे दुआएं भी देंगे, और आपको जिस न्याय के लिए आप जाने जाते हैं वो आपका औहदा भी बचा रहेगा।
आशा करता हूं आप जल्द ही ये प्रक्रिया पूरी करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, हमारे साथियों का इस पे क्या राय है, ये डिलिस्टिंग वाले मामले में कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। आप अपनी भी राय भर भर के कमेंट बॉक्स में दीजिए, ताकि इस पे जो उचित काम है उसे किया जा सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।